हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का ब्राइट तोमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने एक लाइव सेशन लिया था जो किसी टेक्निकल इशू की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वही क्लास आज हम आपको रिकॉर्डेड सेशन में देने वाले हैं। वो सारा कंटेंट जो आपको अच्छे से नहीं मिल पाया था वो आपको इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ भाई, कि जो ज़्यादातर लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, यूपी कांस्टेबल की। तो वो लोग क्या हैं भाई कि वो इंग्लिश से डरते हैं, वो चाहते हैं कि बस हम हिंदी ही पढ़ें, ठीक है। अब इंग्लिश का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा सिलेबस है, लगभग 2-3 महीने की क्लास होती हैं और आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। अब देखो, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ की बात करें तो लगभग 2018 से आपकी वैकेंसी नहीं आई है। अब अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो आप एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, तो आपको बहुत सारे और अवसर प्राप्त हो जाएंगे। और बहुत आसान होती है भाई इंग्लिश। इंग्लिश को क्या कर दिया है कि टीचर्स ने इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि आपको उससे डर लगने लगा है। तरीका क्या होता है, देखो, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज है तो भाई हर चीज़ का एक रीज़न होगा, हर चीज़ का क्या होगा, एक रीज़न होगा। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली चलती हैं, हर चीज़ का रीज़न है। ऐसे ही अगर इंग्लिश को पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए तो कैसी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बताइए आप ही। तो हम जो कर रहे हैं, हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आपने देखी होंगी, सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्चुअली बताई हैं। सभी चीज़ों के एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आपका डर ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली तरीके से समझिए और भाई इंग्लिश को भी पढ़िए। आगे जाकर क्या होने वाला है कि आगे जाकर हो सकता है आपको ये कांस्टेबल में भी इंग्लिश ही देखने को मिले। तो इंग्लिश से भागिए मत, और कब तक भागोगे, एक टाइम बाद देखना ऐसा समय आएगा कि इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे हिंदी पढ़ते हो बस ऐसे ही होता है, हिंदी भी लैंग्वेज है और आपका इंग्लिश भी लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ोगे भाई, रेगुलरली वीडियोस को देखोगे ना, आपका डर खत्म हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका इतना शानदार है ना हमारा, एक एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रट लो या ये चीज़ें रट लो, कुछ भी नहीं रटना, सारी चीज़ें बस समझनी है। जैसे देखो, ये सारे वर्ड्स हैं आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं। हमने क्या कहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं। अब क्या करते हैं, टीचर्स आपके सामने लिख देंगे कि भाई ये वर्ड्स हैं, इनको छाप लो और इनको याद कर लेना, ठीक है। अब फिर बच्चे को क्या होगी भाई, जहाँ याद करने की बात आएगी ना वहाँ दिक्कत आएगी। याद करने के लिए तो जीएस ही काफ़ी है, उसको ही रटते रहना पड़ता है, वो ही इतना परेशान करती है। तो अब इंग्लिश को भी रटना पड़ेगा तो और ज़्यादा दिक्कत। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझेंगे और समझाएंगे, रटने की बारी आएगी नहीं। अब देखो, हमने बोला कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। देखो, अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने इनको एक कैटेगरी में बांट लिया, कैटेगरीज में बांट लिया। चलो ये काम आसान हो गया। अब दूसरा आसान काम क्या होगा, समझना चीज़ों को। जैसे हमने पहली कैटेगरी बनाई, नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे होते हैं भाई, सभी ने देखे होंगे, इस टाइप के होते हैं, ऐसे ही होते हैं चश्मे, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, क्या कभी आपने ऐसा चश्मा देखा है, इस टाइप का चश्मा हो, ऐसा चश्मा देखा है भाई किसी ने आज तक? तो नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। अब देखो, जो चश्मे होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, ये पेयर में है या नहीं, पेयर में है या नहीं है? तो दोनों आंखों पे यूज़ किए जाते हैं, एक आंख पे तो कोई चश्मा यूज़ नहीं करता, तो पेयर में है। ये क्या है, पेयर में। अब जो चीज़ें पेयर में होती हैं वो ज़्यादातर किस में रहेंगी, प्लूरल फॉर्म में रहेंगी। इस तरह से देखोगे तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इसीलिए ये हमेशा कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल की तरह, ठीक है। आगे देखोगे, गॉगल्स, सन ग्लासेस, आई ग्लासेस,
ये सभी क्या हो गए, ये चश्मे के ही टाइप्स हो गए, सभी चश्मे की अलग अलग कैटेगरी हो गई, हर एक का क्या है अलग अलग अपना अपना यूज़ है। अब आगे देखो सभी कैसे यूज़ किए जाएंगे, प्लूरल की तरह, भाई सभी की शेप ऐसी ही होगी, चश्मे ही हैं। आगे देखो नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या होता है, दूरबीन। भाई दूरबीन सभी ने देखी होगी, कभी मेले वगैरह में गए होगे तो खरीद कर भी लेकर आए होगे। दूरबीन, दूरबीन भी कैसी होती है, ऐसे लगा के देखते हो ना, ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे लगा के देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपकी दूरबीन है, वो भी पेयर में ही होती है। भाई ऐसी तो होती है, इसी को लो मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे, ये बना दी लो दूरबीन, ठीक है, ये क्या है आपकी दूरबीन है। तो पेयर में है या नहीं, अरे पेयर में है या नहीं है, पेयर में है, तो ये भी कैसी रहेगी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखो ग्लासेस। ग्लासेस बहुत बढ़िया वर्ड है ये ग्लासेस, इसको समझ लो थोड़ा डिटेल में। देखो वर्ड होता है ग्लास, ग्लास का मतलब क्या होता है बच्चे, कांच। ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच, सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये वर्ड ना सुना हो। अब देखो कांच है, ठीक है, तो कांच कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन, ये हो गया आपका मटेरियल नाउन, ठीक है जी। चलो अब मटेरियल नाउन है तो आपने ये भी पढ़ा था कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो मास फॉर्म में होते हैं, मास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मास फॉर्म में रहेंगे तो उनको गिन तो नहीं सकते, अब गिन नहीं सकते तो क्या होगा भाई, ये कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे यूज होता है, सिंगुलर की तरह, ठीक है। चलो एक वर्ड लिखा हमने ग्लासेस, ठीक, एक वर्ड और समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना है, ग्लास, ये वाला ग्लास तो सभी ने सुना होगा, काम भी आता है ग्लास, पानी पीने के और भी बहुत सारी चीज़ें पी जाती हैं इसमें। देखो अब ये देखो, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ऐसे समझना, ये बना दिया हमने, ये गिलास है, ठीक है, एक ये बना दिया, ये बना दिया, तो अब आप क्या बोलोगे, 3 ग्लास या 3 ग्लासेस। भाई इनको तो आप काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 और 3, तो ये तो काउंटेबल हुआ। अब काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर ग्लास, और इसका प्लूरल भी क्या हो जाता है, ग्लासेस, ठीक है। चलो एक ये जो वर्ड है ग्लासेस, इसका मतलब होता है लेंस, जो आपके चश्मे वगैरह में यूज किए जाते हैं, लेंस, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो सीजर्स। सीजर क्या होता है, कैंची, कैंची देखी होगी सभी ने, इस टाइप की होती है भाई, ऐसी होती है क्या, अरे ऐसी होती है भाई कैंची, नहीं, कैसी होती है, इस टाइप की होती है। तो देखो इसमें भी डबल यूज हो रहा है या नहीं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, पेयर है या नहीं, हाँ बिल्कुल पेयर है। अब पेयर है तो कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। एक का कोई अगर एक इस टाइप से आप देख लें तो क्या आप ये बोल पाएंगे कैंची है, नहीं है। जब आप दूसरा पेयर देखेंगे, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैंची बना रहे हैं, तो पेयर में यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, पेयर में यूज होता है प्लूरल की तरह। बिलोज, ब्लोज का मतलब होता है फूंकनी, ठीक है, ये चीज़ आप गूगल पर सर्च करिएगा तब आपको देखने को मिलेगी। ब्लोज एक टाइप का यंत्र होता है, कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। पिंसर्स, पिंसर्स क्या होते हैं, चिमटी के लिए यूज़ करते हैं। चिमटी आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने घर पे यूज़ भी की होगी, चिमटी जिसकी 2 टांगे टाइप की होती हैं, ठीक है, ये होती है चिमटी। आगे देखो स्केल्स, स्केल्स हो गई तराजू, तराजू तो सभी ने देखी होगी, ठीक है। तराजू कैसी होती है, जिसके 2 पलड़े होते हैं, तो 2 पलड़े हैं भाई, पेयर में ही होती है। अब पेयर में है इसीलिए कैसे यूज होगी, प्लूरल की तरह यूज होगी। नेक्स्ट वर्ड समझिए पिलर्स। पिलर्स क्या होता है, पिलर्स का मतलब होता है प्लास, प्लास जो होता है कैंची के टाइप का कुछ होता है, ठीक है, कैंची के टाइप का होता है, उसको भी आप पेयर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टंग्स। टंग्स का मतलब होता है चिमटा, जो घर में यूज करते हैं, ठीक है, कई बार आपको मार भी पड़ी होगी चिमटे से, तो वो उसकी क्या होती हैं, 2 टांगे होती हैं, उसकी भी पेयर में यूज किया जाता है। आगे समझिएगा, ये कैटेगरी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब ये आपको कभी रटने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपके पास इस चीज़ का रीज़न है, आप बता पाएंगे कि हम इसको क्यों प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर यही मैं बोल देता कि इनको रट लो तो भाई सब क्या करते, आगे बढ़ते चले जाते, आप बाद में एग्जाम में जाते कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी हमने लिखी है एक्सेसरीज की, एक्सेसरीज। अब इसमें भी हमने क्या लिखे हैं, देखो वर्ड लिखा ईयर रिंग्स। ईयर रिंग्स, आप जाते हैं भाई ज्वेलर की शॉप पर ईयर रिंग्स खरीदने, एक ईयर रिंग लेकर आओगे या दो लेकर आओगे, बताओ, एक लेकर आओगे या दो, तो सभी दो ही खरीद कर लाएंगे। अब दो खरीद कर लाएंगे तो पेयर में यूज़ होती हैं, पेयर में यूज़ होती हैं नहीं, बिल्कुल पेयर में यूज़ होती हैं। आगे शूज़, एक खरीद कर लाते हो, दो खरीद कर लाते हैं, क्या बोलते हैं कि इतने जोड़ी जूते लेकर आया हूँ, 5 जोड़ी जूते ले आया, 10 जोड़ी जूते ले आया, ठीक है। सैंडल्स हो गए, सॉक्स, चप्पल्स, जूतीज लगभग सेम ही हैं। ग्लव्स हो गए, बैंगल्स, बैंगल्स क्या होती हैं, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ दोनों हाथों के लिए खरीदी जाती हैं, एक हाथ के लिए तो कोई नहीं खरीदता, तो ये भी हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में यूज़ होते हैं। आगे देखो पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, लोवर्स, पायजामास, बॉक्सर्स, सभी क्या हैं, लगभग किसकी कैटेगरी के आते हैं, पैंट्स के ही जैसे होते हैं सभी। अब देखो पैंट्स का साइज शेप कैसा होता है, समझना ध्यान से। अगर हम पैंट के शेप की बात करें, देखो, अच्छा आप ज़्यादातर वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पैंट ही बोलते हैं, सब ज़्यादातर क्या बोलते हैं भाई, पैंट ही बोलते होंगे। अगर पैंट्स बोलोगे ना तो कोई आपको बेवकूफ़ समझेगा। अब बेवकूफ़ समझेगा तो बेवकूफ़ आप नहीं हैं, बेवकूफ़ वो हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पढ़ी नहीं है अच्छे से। अब मान लो आप कहीं जाते हैं, ठीक है, आप किसी शॉप पर गए, आपने बोला पैंट्स दिखा दो, तो वो आपके सामने ढेर लगा देगा पैंट्स, ठीक है, या आपने बोला पैंट्स दे दो तो ढेरों पैंट्स लगा देगा, या ढेरों पैंट्स आपको दे देगा। लेकिन पैंट्स का मतलब क्या है कि आप किसी एक की बात कर रहे हैं यहाँ। लेकिन ये कैसे यूज़ किए जाते हैं भाई, ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं। इस टाइप का होता है इनका साइज़, ऐसी शेप होती है, ठीक है। क्या आपने ऐसे देखा है किसी को एक टांग की पैंट पहनते हुए, ऐसे नहीं देखा ना, ऐसे यूज़ करोगे भाई, इसीलिए ये क्या है, प्लूरल हैं। क्या है भाई, प्लूरल हैं। आगे देखोगे जीन्स हो गए, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, लोवर्स, पायजामास और बॉक्सर्स, सभी क्या हैं, इसी कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इन कैटेगरी से अलग थे, तो हमने उनको क्या कर दिया, अलग कैटेगरी में रख दिया, मिसलेनियस में। देखो समझो अब इनको। पहला वर्ड क्या है, एनल्स, मीनिंग समझना। एनल्स का मतलब क्या होता है, एनल्स का मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स। एनल्स का मतलब क्या होता है भाई, पब्लिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड देखोगे आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है, आर्काइव्स जहां पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है वो क्या है, आर्काइव्स है। आगे समझिएगा टिडिंग्स। अब देखो टाइडिंग्स क्या होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा था न्यूज़। न्यूज़ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर की तरह, लेकिन ये जो वर्ड है इसको हमेशा यूज़ किया जाता है प्लूरल की तरह। इसका मतलब भी क्या होता है, समाचार ही होता है। आगे एसेस, एसेस का मतलब होता है रिमेन्स, रिमेन्स, ठीक है। आगे देखो एसेट्स, एसेट्स हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एसेट्स। आगे बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है भाई, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। आगे हो गया आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान। और प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब होता है घर, अपने घर के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेमाइसेस, ठीक है। अब देखो कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे एक चीज़ समझिएगा, मैंने यहाँ 2-3 वर्ड और लिखे, रिचेस, ऑड्स, ईटेबल्स, वैल्यूएबल्स या सराउंडिंग्स।
ठीक है, देखो एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। वर्ड लिखा रिचेस, ऑड्स, ईटेबल्स, वैल्यूएबल्स और सराउंडिंग्स। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं भाई मैं, रजत इज आ रिच मैन। ठीक है, देखो अब यहां बात करें, रजत इज आ रिच मैन। देखो रजत क्या है भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो क्या है, एक नाउन है। क्या है भाई, एक नाउन है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये क्या है बच्चे, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब है तो आगे क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब अगर इसकी बात करें तो मैन क्या है, नाउन है। अब वो मैन कैसा है, आदमी कैसा है भाई, रिच है। अब रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। किसके बारे में बता रहा है, इस मैन के बारे में, इसीलिए ये क्या हो गया, रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। क्या होता है, अमीर। अब देखो हमने क्या वर्ड लिखा है, रिचेस। यहाँ ये रिच क्या था, एडजेक्टिव था। क्या था, एडजेक्टिव था। अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जो 5-6 वर्ड्स आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, ये सभी नाउन हैं। क्या हैं, नाउन है। किससे बने हैं, एडजेक्टिव से बने हैं। देखो मीनिंग अलग हो जाता है। अब देखो रिचेस का मतलब क्या होता है, रिचेस का मतलब होता है भाई वो सारी थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो ये दिखाती हैं कि आप क्या हैं, रिच हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, रिचेस। देखो ऑल दैट थिंग्स विच प्रूव्स यू आर रिच, वो सारी चीज़ें जो दिखाती हैं कि आप क्या हैं, रिच हैं, आप अमीर हैं, वो क्या होंगी, रिचेस। ऑड्स का मतलब समझिए, ऑड्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, ईटेबल्स। ईटेबल वर्ड सुना होगा, क्या होता है, एडजेक्टिव। ईटेबल का मतलब होता है खाने योग्य। ईटेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ईटेबल्स का मतलब हो गया वो सारी चीज़ें जो खाने योग्य हैं। इसी तरह वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, कीमती। अब वैल्यूएबल्स में क्या आ जाएगा, वो सारी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू है। आगे समझोगे, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या हो गया, समझना ध्यान से। सराउंडिंग्स क्या हो गया भाई, सराउंडिंग वर्ड सभी ने सुना होगा। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, वातावरण। अब सराउंडिंग का मतलब है वातावरण, तो सराउंडिंग्स का मतलब क्या होगा, देखो सराउंडिंग है वातावरण, सॉरी सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। गलत बोल दिया था हमने अभी। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, लेकिन सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। क्या होता है, वातावरण। ये क्या है, एक नाउन है। और सराउंडिंग क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। भाई हम प्लूरल किसको बनाते हैं, किसको प्लूरल बनाते हैं, नाउन को। अब अगर सराउंडिंग में ऐसे लगा दोगे, सराउंडिंग्स आपने कर दिया, तो इसका मतलब एडजेक्टिव तो प्लूरल बनेगा नहीं। सराउंडिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ऐसे लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ये सभी क्या हैं, नाउन है। ठीक है, चलो एक कैटेगरी और बताते हैं अभी आपको, समझिएगा। देखो देखो ये वर्ड्स देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई थैंक्ड यू। आई
थैंक्ड यू, मैंने आपका क्या किया था, शुक्रिया अदा किया था या आपका। अब देखो यहाँ समझिएगा, आई क्या है बच्चे, आई है आपका सब्जेक्ट जो एक प्रोनाउन है, ठीक है। थैंक्ड क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि थैंक क्या होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किससे बने हैं, जो वर्ब से बने हुए नाउन हैं। ये क्या है, ये वर्ब से बने नाउन हैं, वर्ब से बने नाउन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब प्रोसीड क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब जज बोलता है, क्या बोलता है, प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, क्या होता है, आगे बढ़ना। लेकिन प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, यानी आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया, अब उससे जो फ़ायदा हुआ आपको, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसीड्स। आगे वर्ड है रिगार्ड्स। रिगार्ड्स हम यूज़ करते हैं वेल विशेस के लिए, जो आप वेल विशेस देते हैं किसी को, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिगार्ड्स। थैंक्स, ये तो आपको पता ही होगा भाई। रेस्पेक्ट्स क्या है, रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है श्रद्धांजलि, क्या होता है, श्रद्धांजलि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अब इनको और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जिनसे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा अब आगे, चलिए देखिएगा। अब आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आपको अच्छे से समझना और आपको आंसर करना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इनको सभी को ट्राई करिएगा खुद से करने की। अगर नहीं होते हैं, जो हो जाए अच्छी बात है, नहीं होंगे तो उसके लिए हम खड़े हैं भाई, ठीक है। एक एक चीज़ हम आपको समझा ही रहे हैं। अब देखो, एक चीज़ समझ लो पहले, मैंने आपको बोला अ बॉय, ठीक है, मैंने बोल दिया अ बॉय, और एक बोल दिया अ बॉयज़, ठीक, एक बोल दिया अ बॉय और एक बोल दिया अ बॉयज़। तो देखो, इतना सभी को समझ में आता होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो इसमें भी गलती ना निकाल पाए। तो ये देखो, आपको कैसा नाउन है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आपने क्या लिखा, बॉय, और इसके साथ क्या यूज़ कर लिया, आर्टिकल ए का यूज़ कर लिया, एक लड़का हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अब आप इसके साथ क्या आर्टिकल ए लिख पाएंगे भाई, कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो आर्टिकल ए या एन का जो यूज़ करते हैं आप, वो किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। तो आप बोलोगे सर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ये तो हमको पता है, लेकिन क्या आप प्लूरल नाउन के साथ यूज़ कर पाएंगे आर्टिकल ए, तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी वर्ड्स हमने अभी पढ़े, उनके साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो, अब ये क्या बोल दिया हमने, बॉयज़ है, ठीक, तो बॉय भी होता है इसका पॉसिबल, यानी इसका तो सिंगुलर भी होता है। अब इनकी बात करें, जैसे जैसे पेंट हो गया, ठीक है, देखो हमने उठाया पेंट्स, तो आ पेंट्स कहना बिल्कुल गलत होगा या नहीं भाई, आ पेंट्स कहना बिल्कुल गलत होगा, नहीं कह सकते ए पेंट्स। अच्छा, दूसरा, अगर मैं बोलना चाहूँ टू पेंट्स, क्या ये सही होगा, बताइए, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। अब हम इनको गिने कैसे भाई, मेन दिक्कत क्या आई कि हम इनको गिने कैसे, कैसे बताएं कि हम कितनी पेंट खरीद कर लाए हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसे बताओगे, घर पर नहीं तो मार पड़ेगी नहीं बताओगे तो, कि कितनी खरीद के लाए हो। देखो अब क्या कर रहे हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पेयर में होती हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अ पेयर ऑफ पेंट्स। आपने क्या खरीदा है, एक पेयर खरीदा है, क्या खरीद कर लाए हो, एक जोड़ी या एक पेयर खरीदा है, अ पेयर ऑफ पेंट्स। अब देखो, अगर मैं इसी को प्लूरल बनाना चाहूं तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टू पेयर ऑफ पेंट्स। क्या ये सही है, मैंने लिखा टू पेयर ऑफ पेंट्स,
क्या सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स। अब क्या हो गए? पेयर 2 हो गए। क्या हो गए? पेयर को हमने प्लूरल किया, पैंट्स तो पहले से ही प्लूरल है। बात समझ में आ गई? तो पहली बात, इनके साथ हम आर्टिकल ए या इन का यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, इनके साथ हम न्यूमरल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर इनको लिखना है काउंटेबल की तरह, यानी इनको काउंट करना है, तो क्या यूज़ करते हैं? पेयर का यूज़ करते हैं, पेयर वर्ड का, ठीक है। अब देखो, अब मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। पहला वर्ड देखो, सी हैज़ लॉस्ट हर स्पेक्टिकल। सी हैज़ लॉस्ट हर स्पेक्टिकल। अब देखो यहाँ से क्या दिक्कत आएगी? स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? स्पेक्टिकल का मतलब होता है विजन, दृष्टि होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि स्पेक्टिकल तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ हमने अभी पढ़ा ही नहीं। स्पेक्टिकल का मतलब क्या बताया? विजन। और स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या बताया भाई? स्पेक्टिकल्स का मतलब बताया चश्मे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? सी हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट क्या है? मेन वर्ब। सी हैज़ लॉस्ट, वो खो चुकी है। क्या खो चुकी है ये आपको बताना है। बताइए क्या खो चुकी है? अपने चश्मे। तो स्पेक्टिकल नहीं होता, क्या होता है? स्पेक्टिकल्स। चलो नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंट्स। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंट्स। देखो यही चीज़ आ गई जो अभी बताई थी कि इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर कैसे ठीक करेंगे? या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये सही है। या फिर अगर आपको इसे काउंट ही करना है तो क्या लिखोगे आप? पेयर ऑफ पेंट्स। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो, आर्म्स वॉज गिवन टू द पुअर। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, मिसलेनियस की कैटेगरी में बताया था आर्म्स, दान। कैसा यूज होता है भाई इसका यूज प्लूरल की तरह करते हैं। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब भी भाई बच्चे कैसी होगी? आपकी प्लूरल होगी, यानी आप यूज कर रहे होंगे वर्ब। चलो आगे देखो, द प्रोसीड वर डिपोजिटेड इन द बैंक। द प्रोसीड वर डिपोजिटेड इन द बैंक। अब देखो, अब बात समझ में आएगी। यहां देखोगे तो ये क्या है? ये आपकी वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और ये क्या है? वर्ब के बाद क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट। यहां देखो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, ये चीज़ें अभी आपको अटपटी लग रही होंगी कि हमने बोल दिया यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द बैंक। और ये वेयर का आंसर कर रहा है पूरा। द प्रोसीड वर डिपोजिटेड, प्रोसीड को डिपॉजिट किया गया था। कहाँ डिपॉजिट किया गया था? बैंक में। तो वेयर का आंसर कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन आगे बढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। अब देखो, अब दिक्कत आएगी। अब जिन लोगों ने ना आप पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, वो पहले जाके देख लो भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले जाके पहली वीडियो से पढ़ो अगर फ़ायदा लेना है तो आपको समझ में आएगा कि सर सब्जेक्ट की तरह तो केवल नाउन या प्रोनाउन काम कर सकते हैं, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। अब यहाँ देखो, ये क्या है? ये तो वर्ब है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो ये क्या हुआ? ये तो वर्ब हुआ। लेकिन एक वर्ड और बताया था। क्या बताया था? याद करो, अभी बताया था प्रोसीड्स। क्या बताया था? प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट। तो बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा? जो प्रॉफिट हुआ होगा। कैसा है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल। बहुत बढ़िया, देखो समझना ध्यान से। क्या बोल दिया हमने? एक पेयर किसका? स्पेक्टिकल्स का क्या है? अवेलेबल है। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, ये क्या है? अ पेयर, ये सब्जेक्ट है आपका,
उसके बाद ऑफ लिखा है जो क्या है, एक प्रपोजिशन, और ये क्या हो गया इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रपोजिशन क्या लेती है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। अब एक बात मुझे समझा दो आप, ठीक है, बहुत एरर देखने को मिलेंगे इस पर, तमाम एरर आते हैं। तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? तो ये सभी को पता होगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है, अ पेयर, अब पेयर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, यानी इज। भाई सब्जेक्ट यहाँ स्पेक्टिकल्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, पेयर है, पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखो, द मैन बॉट अ न्यू सीजर, देखिएगा ये वही चीज है जो हमने यहाँ पढ़ी थी। तो न्यू सीजर बोलिए या अ पेयर ऑफ न्यू सीजर। चलो नेक्स्ट देखो, से माई थैंक टू योर अंकल, से माई थैंक टू योर अंकल, कितना अच्छा सेंटेंस है। देखो से क्या होती है, से का मतलब होता है कहना, ये क्या है, एक वर्ब है। माई क्या है भाई, आपका एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, अब ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव वो हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, वो हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं। ये थैंक क्या है, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं हो सकता। अभी एक वर्ड बताया था क्या होता है, थैंक्स, जो किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। अब बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कन्वे हिम माई बेस्ट रिगार्ड, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। कन्वे वर्ब हो गई, हिम इसका ऑब्जेक्ट, कन्वे हिम व्हाट, कन्वे हिम, कन्वे करना है, क्या कन्वे करना है, रिगार्ड। अब रिगार्ड क्या है भाई, वर्ब। देखोगे ये क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो इनको क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। तो रिगार्ड नहीं, क्या होता है, रिगार्ड्स। आगे देखो, द जीन्स विच यू बॉट इज नॉट गुड, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक बार इसका आप लोग आंसर करना कमेंट में रोक करके, वीडियो पॉज करना, कमेंट करके तब बताना कि सही है या गलत है, मैं इसका रिप्लाई भी करूँगा आपको। देखिएगा, द जीन्स विच यू बॉट इज नॉट गुड, देखो समझो ध्यान से, द जीन्स विच यू बॉट इज नॉट गुड। अब इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है सभी को, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले ये सेंटेंस आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए इस सेशन को भाई शेयर कर देना, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, जो थोड़ा सा यूनिक तरीके से इंग्लिश को समझना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक बार इस सेशन को उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको, आपसे कोई फ़ीस तो ली नहीं जा रही है भाई। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा कोर्स आपको एक बार फ्री में पढ़ा दूँ। और एक बार आप ट्रस्ट कीजिए, जब एक चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ही आप नाउन पढ़ लेंगे ना मुझसे, नाउन पढ़िएगा, फिर किसी भी बुक से आप एरर लगाना या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस लगाना। अगर आपके क्वेश्चंस ना बने तो कमेंट में गालियाँ देना, ठीक है, तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए ना बने तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक चैप्टर पढ़ के देख लो थोड़ी शिद्दत से, अगर ना फ़ायदा हो तो फिर बिल्कुल मत पढ़ना, कभी वीडियो मत देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।